अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफ़ तकफ़िरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। दोस्तों, आज का मेरा उन्वान है, क्या परलोक है, क्या स्वर्ग नरक है, या जन्नत या जहन्नम है। हम अक्सर लोगों से ये जब इस सब्जेक्ट में जब हमने बात किया लोगों से, तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने कहा कि देखिए स्वर्ग नरक कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जो है सो इसी दुनिया में है, स्वर्ग भी इसी दुनिया में है, नरक भी इसी दुनिया में है। तब हम उनसे अपने भाइयों से बात करते हैं कि ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि स्वर्ग क्या है उसको जान लें, नरक क्या है उसको जान लें, उसके बाद हम उसको दुनिया में तलाशें। मिल जाता है दुनिया में तो हम उसको मान लेंगे कि दुनिया में ही स्वर्ग है या दुनिया में ही नरक है। स्वर्ग हम कहते हैं या जन्नत हम जिसको कहते हैं, जहाँ कोई दुख कोई गम नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष हसद जलन नहीं, वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। तो हम पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई एक ऐसा भी इंसान है, कोई एक इंसान भी है जो पैदा होते ही और आखिर तक उसे कभी कोई दुख गम ना हुआ हो, वो कभी रोया ना हो, वो कभी बीमार ना पड़ा हो? तो इसका जवाब सीधा है नहीं। इसका जवाब सीधा है नहीं। और स्वर्ग का तो एक बहुत बड़ी परिभाषा ये है कि वहाँ आपको दोबारा मौत नहीं आने वाली है। ये तो बहुत बड़ी ये है, या दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अमर है और जो यहाँ दुनिया में आया है उसको मरना है। इन सब बातों से साफ मालूम पड़ता है कि इस दुनिया में स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग को ईश्वर ने बना के एक अलग ही जगह में रखा है। स्वर्ग है एक बेहतरीन दुनिया, अपडेटेड दुनिया बोलिए, जिसमें बेहतरीन लोग रहेंगे, आला अखलाक के लोग रहेंगे, उच्च ख्यालात के, उच्च विचार वाले पुण्यकर्मी लोग वहाँ रहेंगे। उसी स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए इस ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम उस दुनिया में बसने लायक बन जाए। जिस तरीका के वहाँ के लोगों का रहना है वो आला दर्जा का लोक है। उस लोक में जाने के लिए हमको उस ख्यालात के, उस विचार का हमको बनना होगा। इसी दुनिया में हमको वो प्रैक्टिस करना है। हमको सच्चा बनना है, पुण्यकर्मी बनना है। तो इस ख्यालात के बनने के लिए ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है। और रह गई बात कि अगर स्वर्ग नाम की कोई चीज़ ना रहे, पर लोग कर्मों का फल कहीं मिलने वाला नहीं है, तो फिर ये किस लिए पाप और पुण्य, फिर ये किस लिए सत्य और असत्य? सत्य और असत्य का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाता है। पाप पुण्य मीनिंगलेस हो जाता है। अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि स्वर्ग नाम की चीज़ है ही नहीं, नर्क नाम की चीज़ है ही नहीं, तो ये जितने भी पुण्यकर्मी लोग हैं जो खुद नहीं खा के, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं या गरीब है, उसको खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा सुसार करते हैं, तो हम बोलते हैं अगर स्वर्ग नहीं है, कर्मों का फल नहीं है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। मगर अगर स्वर्ग है तो फिर उससे बड़ा अक्लमंद बुद्धिमान कोई नहीं। इस बात से भी साफ जाहिर होता है कि स्वर्ग है। और अगर स्वर्ग ना हो तो ये दुनिया एक दिन नहीं टिकेगी। थोड़े देर के लिए मानिए कि सारे लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मेरा लेखा जोखा नहीं, ना ही हमको कोई कर्मों का फल मिलने वाला। तो फिर क्या है, हम आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। हर बलवान कमज़ोर के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक दूसरे के ऊपर मार काट करेंगे, एक दूसरे का चोरी चमारी करेंगे। जब कर्मों का फल हमको मिलने वाला ही नहीं है, कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं है। ये तो सिंपल बात बनती है। पुण्य पाप पुण्य का कोई वैल्यू नहीं, सत्य असत्य का कोई वैल्यू नहीं, जबकि सत्य असत्य का एक खास वैल्यू है।
इन बातों से भी ये साबित होता है कि स्वर्ग है। हमने बयान के शुरुआत में ही कुरान की एक आयत पढ़ा था, सूरह बकरा की आयत नंबर 28। उसमें बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि तुम ईश्वर का यानी अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम मुर्दा थे, कुछ नहीं थे, हमने तुम्हें जिंदा किया। पहला सत्य। आप जितने भी मेरे सुनने वाले भाई हैं, आपका जो उम्र है उस उम्र से 2 साल 3 साल पीछे जाएं। आप कुछ नहीं थे। ईश्वर आपसे डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम मुर्दा थे, तुम कुछ नहीं थे, हमने तुम्हें जिंदा किया। आज देखिए हम जिंदा हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर हम ही तुमको मारेंगे, एक दिन हमको मरना भी है, ये भी सत्य है। इसके बाद ये 3 सत्य के बाद, जबकि तुम मुर्दा थे, एक दिन था कि हम कुछ नहीं थे, फिर हमने जिंदा किया, आज हम जिंदा हो के आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी सत्य। फिर हम ही तुमको मारेंगे, ये भी है कि हमको कल मरना है, ये तीसरा सत्य हो गया। फिर हम ही तुमको दोबारा जिंदा खड़ा करेंगे। और यहीं पर ईश्वर रुकते नहीं हैं कि जिंदा कर फिर हम तुमको छोड़ देंगे और दुनिया में जिस तरीक़ा से अभी हो वैसे रहोगे ना, फिर तुम सबको हमारी ही तरफ पलट कर आना है। उस दिन हम तुम लोग का हिसाब किताब कर देंगे और उसके बाद कर्मों के आधार पर हर इंसान उस दिन गिरवी रहेगा अपने कर्मों का। अगर वो स्वर्ग लोग जाता है, ईश्वर का कृपा के साथ वो अपने कर्म का गिरवी रहेगा कि वो अपने कर्म के बल पे वहाँ ही हो रहा। अगर कोई नर्क जा रहा है तो ये ईश्वर नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने कर्म के बदले में गिरवी है। जिस तरीके से हम गिरवी लेके कोई सामान लेते हैं, उस दिन यही होने वाला है। इन सारी बातों से बात साफ हो जाती है कि स्वर्ग और नरक है। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।